सुसाइड वर्ड बहुत छोटा है, बट इसमें पर्सन की जान छिपी हुई है। बहुत सारे लोग हैं जो कंट्रोल करते हैं, वो सहते हैं, डेली लाइफ में जो दिक्कतें आ रही है उसको वो साथ में लेते हुए चल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। बट कुछ ऐसे कमज़ोर लोग होते हैं, कमज़ोर दिल वाले लोग हैं, जो प्रेशर झेल नहीं पाते और वो सुसाइड करते हैं। रीज़न कुछ भी हो सकता है। रीज़न एग्ज़ाम का हो सकता है, एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का प्रेशर हो सकता है। कोई बहुत सारे लोग जो है वो प्यार नहीं मिला, इसकी वजह से शादी नहीं हो पाई, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने हाँ नहीं बोला, या जो भी ब्रेकअप हुआ उसकी वजह से सुसाइड करते हैं। घर वालों का प्रेशर होता है, या करियर में कुछ अचीव नहीं कर पाए, पैसे नहीं है, जो भी है, बिजनेस में लॉस हो गया। रीज़न कैन बी एनीथिंग, बट उसका जो लॉस है वो एक ही है, जान चली जाती है तो वो वापस नहीं आती है। मैं ये इस मुद्दे को आज डिस्कस करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भूषण मेखे। मैं पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, और जैसे कि आप लोगों को पता है, इस चैनल पे हम अलग अलग टॉपिक्स के साथ डिस्कशन करने वाले हैं, और जो भी हमारा माइंडसेट है उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, ताकि चीज़ें आगे बढ़े ही नहीं, मतलब आगे प्रॉब्लम्स आगे बढ़े ही नहीं, और चीज़ें और हमारा जो लाइफ है वो एकदम आसानी से निकल जाए, आसानी से हम जी पाए। हमें लाइफ को एंजॉय करना है, लाइफ को सिर्फ टेंशन भरी चीज़ों के साथ नहीं जीना है, तो हमें लाइफ को एंजॉय करना है, ये हमारा एम है। और उसके लिए हमें करना क्या है, हमें इम्प्रूव करना है हमारा माइंडसेट। तो सबसे पहला मुद्दा आज का जो मैंने बात कर रहा हूँ मैं, कि सुसाइड। देखो, होता क्या है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये सुसाइड नहीं है, ये अटेम्प्टेड मर्डर है। मतलब कि मर्डर किया नहीं है, बट मर्डर करने के लिए, उसको सुसाइड करने के लिए मजबूर किया गया है। फिर भी थोड़ा अलग एंगल से देखते हैं कि देखो, किसी ने भी कितना भी प्रेशर क्यों ना आपके ऊपर रखा हो, चाहे फिर वो करियर करना का हो, चाहे फिर वो प्यार का हो, चाहे फिर वो पैसों का हो, या मार्क्स लाने का हो, जो मतलब कॉलेज या स्कूल की बात करूँ तो ठीक है। बट आपको कमज़ोर ना रह के आपको स्ट्रांग बनाना है खुद को। सबसे पहला पॉइंट, मैं ये सिर्फ मोटिवेशनल करके नहीं बोल रहा हूँ। पहला मुद्दा ये है ना, कि हमें स्ट्रांग बनना है, मतलब क्या। ओके, सबसे पहले स्ट्रांग बनना है मतलब लोगों को क्या लगता है कि स्ट्रांग मतलब लोगों को लगता है कि मोटिवेशनल वीडियोस देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव सोचो तो हो जाएगा। देखो, सोचने से ये चीज़ें डायरेक्टली नहीं बदलेगी। सबसे पहला मुद्दा मेरा ये है कि चीज़ें समझनी पड़ेगी हमें। ओके, उनके रिजल्ट्स देखो। हम कोई भी चीज़ करते हैं, देखो मैं अगर किसी को आज बोलता हूँ कि ये पढ़ाई करो, वो करो, उससे कुछ अचीव होगा, तो हम रिजल्ट्स की तरफ क्यों देख रहे हैं, ये सबसे पहला मुद्दा है। हम उस जर्नी को एंजॉय करना क्यों नहीं सीख पाए। मतलब कि अगर मैं ये करता हूँ तो मुझे ये मिलेगा, मैं वो करता हूँ तो मुझे वो मिलेगा, इस माइंडसेट के साथ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और यही हमें सुसाइड तक लेके जा रहा है आगे जाके, क्योंकि वो एक हद तक बढ़ जाती है चीज़ें, तो वो अचीव नहीं हो पाती। चलो, मैंने आज डिसाइड किया कि मैं ये बिज़नेस करूँगा, फेल हो गया। चलो, आदमी दूसरी बार दिल बड़ा करता है, फिर से ट्राई करता है, फिर से फेल हो गया। तो ऐसे दो चार बार हो जाती है चीज़ें। तो होता क्या है, लोगों को लगता है कि अरे मेरे से तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है, तो मेरा तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ आपको, थोड़ा अलग एंगल से देखो। आप ये सोचो ना कि आपने जो एफर्ट्स लिए, आपने उस टाइम में जो लाइफ जी है, वो भी एक जर्नी है, वो भी आपने एक एंजॉय किया है, स्ट्रगल ही किया है। ऐसे वैसे क्यों आप देख रहे हो उस चीज़ को। देखो, फॉर एग्जांपल, मैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जा रहा हूँ। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल, मुझे पुणे से लेकर दिल्ली जाना है। ओके, मैं दिल्ली का बहुत बड़ा प्लान करके बैठा हूँ कि मुझे दिल्ली पहुँचने के बाद क्या करना है। बट मैं ये कह रहा हूँ, आप पुणे से जब दिल्ली के लिए निकलोगे, तो पुणे टू दिल्ली जाने के सफ़र में जो आपका टाइम है वो एंजॉय करो सबसे पहले। शायद दिल्ली पहुँचे ही नहीं, शायद दिल्ली पहुँचने के बाद और कुछ मुश्किलें हो, या शायद जर्नी ब्यूटीफुल हो, दिल्ली के बाद आपको सारी चीज़ें अच्छे से मिले जो आपने प्लान किया है। बट मैं ये कह रहा हूँ, सिर्फ कैसे भी करके दिल्ली पहुंचना है, दिल्ली पहुंचना है, दिल्ली पहुंचना है, और दिल्ली तक जर्नी का पूरा स्ट्रगल आपको आप साथ में रखना है। तो स्ट्रगल क्यों रखना है उस चीज़ को आप आसानी से लेकर इजी वे में एंजॉय क्यों नहीं कर सकते। दैट्स द मेन पॉइंट। कि फॉर एग्जांपल, मैं एसएससी में हूँ, एचएससी में हूँ, मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, वगैरह वगैरह, सब कुछ अच्छा है। बट मैं उसको सोच के क्यों चल रहा हूँ। क्या मैं स्टडी को एंजॉय नहीं कर सकता? क्या मैं उस ईयर को एंजॉय नहीं कर सकता था? मेरा ये मुद्दा है कि
हम जिस कंडीशन में है, हम जो भी कर रहे हैं, उस कंडीशन को अगर हम एंजॉय करना सीख जाए, उस फ्लो को अगर हम एंजॉय करना सीख जाए, तो रिजल्ट अगर आए ही नहीं, रिजल्ट खराब आए या अच्छा आए, अच्छा आए तो एडिशनल पॉइंट है आपके लिए, बोनस है वो, बट नहीं भी आए तो आपको कुछ नहीं फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि आपने वो जर्नी ऑलरेडी एंजॉय कर चुके हैं। दैट्स द मेन पॉइंट। ओके, तो मुद्दा ये है ना कि हम कैसे भी करके, चलो यार मुझे 6 महीने का पढ़ाई करके जॉब मिलने वाली है, बस मुझे इतना पता है, तो 6 महीने का स्टडी इतना स्ट्रगल लेके करते हो कि भाई कुछ बंदे तो उसी में सुसाइड कर जाते हैं। एग्जाम की तैयारी, यूपीएससी, एमपीएससी, नीट एक लेटेस्ट एग्जाम्पल जिसमें कुछ लोगों ने सुसाइड किया। एग्जाम ही लाइफ है, ये उनके मन में क्यों बैठा? क्योंकि उनके सराउंडिंग में जो भी क्रिएट किया गया था इन्वायरमेंट, या जो उन्होंने देखा था, उनको ये लगने लगा कि ये एग्ज़ाम ही मेरी लाइफ है। बट एग्ज़ाम्स का स्टडी करते समय भी एंजॉय कर सकते हो, उस फ्लो को जियो, ये किसी ने उनको बताया ही नहीं, या उन्होंने कभी इस वे से देखा ही नहीं। मेरा ये कहना है, आप खुद के लिए, आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए, आपके कलीग्स के लिए ये सारी चीज़ें उनको समझाओ, सारी चीज़ें उनको सिर्फ सोचने का वक्त दो कि देखो ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ ना यही समझो, मैं ही राइट हूँ, ऐसे वाली भी बात हमें नहीं करनी है। मेरा सिंपल सा मुद्दा है, उस फ्लो को एंजॉय करना सीखो, चाहे चीज़ें अच्छी हो या ना हो, हम रिजल्ट का प्रेशर लेके क्यों चल रहे हैं, दैट्स द मेन पॉइंट। हम इस एंगल से सोचना चालू करें कि मुझे आज का दिन अच्छे से निकालना है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कल क्या हो। दैट्स द होल पॉइंट। ये ब्यूटीफुल जर्नी है, आपकी लाइफ बहुत अच्छे वे से निकल जाएगी। तो सिंपल सा मुद्दा है कि आप कमज़ोर दिल के हो, आपने अभी तक वो पॉजिटिव एंगल देखा ही नहीं है लाइफ का कि ये मुझे नहीं भी मिलेगा तो मेरे पास हज़ारों ऑप्शंस है। सिंपल सा मुद्दा। अभी मैं एक्चुअली ये गवर्नमेंट के जॉब्स वगैरह में ज़्यादा दिक्कतें आती है, जिनको अचीवमेंट नहीं मिलता है, जो सक्सेस नहीं हो पाते एग्ज़ाम्स में, जिनके 5-5, 8-8, 10-10 साल गैप हो चुके हैं, वो ज़्यादा प्रेशर में है अभी अभी के केस में भी मैं बताता हूँ। ओके, तो सिंपल सा बात है दोस्तों, जो भी आप लोग उस केस में हो, देखो काफ़ी सारे एग्जांपल्स है, बट मैं एक शॉर्ट एग्जांपल आपको बता रहा हूँ आज के वीडियो में। आप उस फेज़ में हो तो सबसे पहले तो उससे बाहर आ जाओ। लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर, आपके पास बहुत प्राइवेट जॉब से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, आप वो करके आपका लाइफ रिस्टार्ट कर सकते हो। बट आपने 5 साल वेस्ट किया और आपको जॉब नहीं मिला, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला, इसकी वजह से आप लाइफ में रिस्क नहीं ले सकते, लाइफ ख़त्म नहीं कर सकते। तो मुद्दा ये है कि आपने वो जर्नी, भले ही आपने 5 साल गवा दिए, आपको रिजल्ट नहीं मिला, बट वो 5 साल आपने जिए होंगे, और नहीं जिए होंगे तो वो आपका गलत पार्ट है। आपने वो जर्नी एंजॉय करनी चाहिए थी। और जो भी हो, अभी नहीं किया है, दैट इज़ नॉट एन इशू, बट इसके आगे भी हम जर्नी एंजॉय करना सीखते हैं तो हमने लाइफ में कुछ भी नहीं गवाया है, तो हमने लाइफ को अच्छी तरीके से सीखा और अच्छी तरीके से जिया है, ये आप मान के चल सकते हो। तो सबके लिए मैं सिंपल सा दूसरा मुद्दा, पहला मुद्दा हो गया कि आप अलग एंगल से देखो। दूसरा मुद्दा, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। मान लो रिजल्ट मुझे चाहिए ही, बट फिर भी नहीं मिला, तो क्या? तो प्लान भी रेडी रखो ना। रेडी मतलब कि देखो, प्लान करके नहीं रखना है चीज़ें। सिंपल सी पॉइंट है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं भी मिलती है तो मुझे दिमाग में सिर्फ इतना क्लियर होना चाहिए कि मैं 3 साल कर सकता हूँ, उसके बाद भाई मुझे खुद का सैलरी आना चाहिए, तो मैं फिर प्राइवेट जॉब में शिफ्ट हो जाऊँगा। दैट्स सिंपल। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब को ही आपने पॉजिटिव रखा है, गवर्नमेंट जॉब को ही आपने प्रायोरिटी देके रखी, तो आपको प्राइवेट जॉब एकदम चिल्लर लगने लगा है। एक्चुअल में प्राइवेट जॉब में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है, वो मैं अभी इसमें एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। कहने का मुद्दा यह है, यही है। देखो, आपके कुछ हेल्थ के इश्यूज होंगे, बट फिर भी आप डेली कई एक्टिविटीज़ में बिजी हो जाओ, कई चीज़ें करो, आपको वो भी जर्नी एंजॉय करनी है। ऐसा नहीं कि मेरे को ये कुछ हुआ है तो फिर वो आपका प्रेशर, आप उसी का प्रेशर दिमाग में डालोगे तो फिर आप ज़्यादा लीड करोगे सुसाइड की तरफ या ज़िंदगी को ख़राब करने की तरफ। मेरा सिंपल सा मुद्दा यही है समझाने का कि आप आज की लाइफ एंजॉय करना सीखो। आज में जो प्रॉब्लम आएगी आज में सॉल्व कर दो, बट फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर के लिए सेव मत करो। फ्यूचर के लिए, बच्चों के लिए ये सेविंग करता हूँ, वो करता हूँ, आज भागदौड़ कर रहे हो, कोई करने की ज़रूरत नहीं है। आज की लाइफ आप एंजॉय कर पा रहे हो, वही सबसे बड़ी आपकी सक्सेसफुल जर्नी रहेगी, वही मोमेंट्स आपको जीने हैं। ये मेरा पॉइंट हमेशा याद रखना। तो मेरा होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो यही था कि जो हम कमज़ोर दिल लेके बैठे हैं,
ये क्यों है, सुसाइड तक हम क्यों जा रहे हैं। हम दूसरे लोगों को हम ब्लेम नहीं कर सकते। सुसाइड का 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद को लेना पड़ेगा। मतलब जो भी जिन्होंने किया है उनके ही ऊपर मैं तो मतलब ये करना चाहूँगा, क्योंकि देखो आपके हाथ में था, आपने सुसाइड किया, आपने वो स्टेप लिया, तो वही स्टेप आप जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए भी ले सकते थे। मैं ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए भी मैं ही स्टेप ले रहा हूँ और दूसरों को बोल रहा हूँ कि तुम्हारी वजह से किया। उससे अच्छा मैं जर्नी को रिस्टार्ट करने के लिए स्टेप लेता, तब बोलता कि आपकी वजह से ये स्टार्ट किया। वैसे तो भी मैं कर सकता था ना। तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों है, बट मैं यही बोलूँगा कि आप दूसरों को ब्लेम करके क्या करोगे। आपकी जर्नी तो ख़त्म हो गई ना। तो उससे अच्छा है कि दूसरों को मत देखो, दूसरे का प्रेशर मत लो। सबसे पहले ये पॉइंट समझो कि आपकी जर्नी एक ही टाइम है, वो अगर एक बार ख़त्म हो गई तो आपको वापस नहीं मिलने वाला है चांस। तो आप और अच्छे वे से कैसे जी सकते हो, ऑप्शंस ढूंढो। और अगर आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही है, ये चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो। मैं सुनूंगा आपकी प्रॉब्लम। हम ऐसे कम्युनिटी बनाने वाले हैं जो इसका सोल्यूशन ढूंढेंगे, आपको अलग अलग ऑप्शंस देंगे आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है। और आज का मेरा एक सिंपल सा टास्क है आप सब लोगों के लिए, आपके लाइफ में अभी जो रिसेंटली चल रहा है, ऐसे 3 अच्छी चीज़ें मुझे बताओ और 3 खराब चीज़ें मुझे बताओ जो आपको बहुत सता रही है। ओके, 3 अच्छी चीज़ें जो आप एंजॉय कर रहे हो और 3 ऐसी खराब चीज़ें जिसका आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, जो आपको बहुत सता रही है, बहुत खराब है, आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहा है। ये आपको ऐसा नहीं बताना है कि बहुत खराब है कुछ अच्छा ही नहीं है, या बहुत अच्छा है कुछ खराब ही नहीं है, ऐसा मत बताओ। आप सिर्फ 3 चीज़ें ऐसे ढूंढो, खुद सोचो, वीडियो को पॉज करो, 2 मिनट सोचो, आपको सबसे पहले क्या इमेजिन होता है। 3 ऐसे अच्छी चीज़ें, 3 ऐसी खराब चीज़ें, बस आपको कमेंट सेक्शन में आप डालना है। और मुझे आपसे एक सजेशन चाहिए, मैं जल्द से जल्द एक कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ जिसमें मुझे आप जैसे लोग चाहिए, जो जैसे मैं करना चाह रहा हूँ, कम्युनिटी बनाना चाह रहा हूँ कि लोगों के साथ ये चीज़ें बढ़े, लोगों को ये पॉजिटिविटी मिले, हम माइंडसेट के साथ सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं। वो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपको भी लगता है कि ये एक राइट डायरेक्शन है, एक राइट स्टेप है, तो आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हो। और आप मुझे कमेंट करो आप इसमें इंटरेस्टेड हो, मैं जल्द से जल्द एक कम्युनिटी बना के आपको उसमें ऐड करूंगा। जस्ट कमेंट करना मेरा दिया हुआ टास्क और आपका इंटरेस्ट। ऑल द बेस्ट दोस्तों, अच्छे से जियो, मस्त रहो, खुश रहो, कोई भी टेंशन नहीं लेना है। आपको कुछ भी टेंशन है, चैनल पे आओ, कमेंट करो, मेरी साइड से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ रिप्लाई उस पर मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। एन्जॉय योर लाइफ।